तो भाई अभी आ गए हैं अपन मम्मी के घर और ये है मम्मी का घर। तो अभी चलते हैं घर मम्मी के। मम्मी घुमाएंगे, अपने हाउस टूर दे रही है मम्मी। खाली सिर्फ हमारे पास एक ही कमरा था जिसमें हम 4 बहन हैं और मम्मी पापा रहते। तो भाई अभी अपन आ गए हैं मम्मी के स्कूल केशव बाल निकेतन। मम्मी बचपन में यहाँ पढ़ा करती थी। 3-4 जनरेशन बैठी हैं अभी एक ही फ्रेम में। सो यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना बम गौरव जोन। तो भाई कल आपने देखा मकर संक्रांति का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कल वाला व्लॉग भाई इतना पसंद आ रहा है लोगों को। भाई इतने कमेंट आ रहे हैं कि भाई ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो भाई मेरे को दिल से अच्छा लगता है कि लोगों के लिए एक्सप्लोर करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। भाई मम्मी भी इतनी मेहनत करती है, मैं रात को इतना थक गया, आउटरो भी नहीं बना। तो भाई इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो व्लॉग स्टार्ट होते ही। तो आज का क्या प्रोग्राम है मम्मी? आज देख है ना, जहाँ से मेरी जल्दी शुरू हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुई थी, हाँ। तो आज मैं वहाँ जाऊंगी, है ना। मेरे स्कूल मेरा वो है ना, 30 साल बाद कितना बदल गया है। जब इंदिरा गांधी मरी थी तब आप वहीं रहती उसी थी, घर में रहती थी। तो वो तो अब खंडर हो चुका है। हम रात को देख के आए थे, बट अब अपन दिन में आपको दिखाते हैं मम्मी की रेलवे कॉलोनी। क्योंकि जो मेरे नाना थे वो आरएस थे, क्या थे? आरपीएफ में थे, सूबेदार थे। तो उनका ट्रांसफर होता था, तो मम्मी कोटा रहती थी, कभी अजमेर रहती थी, कभी जयपुर रहती थी। अब जयपुर वाला घर आपको दिखा के लाते हैं। तो भाई ये हमारा होटल था जिसमें अपन रुके थे, और ये बाहर इनकी गैलरी है। तो भाई ये रही हमारी गाड़ी, और इस होटल में अपन रुके थे, द ग्रैंड मैजेस्टिक। और भाई किसी को रुकना है इसमें तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा इनका फोन नंबर। इनका खाना रूफटॉप पे है, ठीक है। और भाई जो इनकी सर्विस है A1, और जो स्टे तो आपने देख लिया, सस्ता और बढ़िया है। तो ये देखो भाई, जयपुर में ऊपर है मेट्रो स्टेशन और नीचे है रेलवे स्टेशन। ये देखो भाई। तो भाई अभी अपन आ गए हैं मम्मी के स्कूल केशव बाल निकेतन। मम्मी बचपन में यहाँ पढ़ा करती थी। अच्छा जी, तो कौन से सन की बात बता रही है? ये पता नहीं भाई, 7वीं 8वीं है ना। है? क्लास है। अच्छा अच्छा। इसमें है ना, ये कृष्णा की क्लास थी, हाँ। और इधर केजी क्लास थी, तो डॉली बैठा करती थी इसमें? हाँ। अच्छा अच्छा। हमारी जो पीरियड आपकी क्लास कौन सी थी? मेरी क्लास इधर थी, एक क्लास थी इधर ऑफिस के इधर। पहले तो साइड में ऑफिस, फिर वो ऑफिस अब तोड़ के इधर की तरफ हो गया। और आप कौन हो? हेमंत सर के बेटे? नहीं, मैं मेरे ताऊ जी लगते हैं। अच्छा, ताऊ जी लगते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पहले ग्राउंड हुआ करता था, हाँ, ये सिंगल ये है। ऊपर था। अच्छा अब तो इधर होटल का कर दिया। अच्छा, होटल बिजनेस ही बिजनेस फैला दिया भाई यार। तो ये क्लासेस ऊपर चलती है यहाँ पे? नहीं, ऊपर तो रेजिडेंस बना रखा है। अच्छा क्लासेस वगैरह पीछे कर रखी है आदि। अच्छा अच्छा। और देखिए इधर हमारी है ना, वो होती थी सुबह, क्या होती है, प्रेयर होती है। हाँ, प्रेयर होती थी, पीटी होती थी। तो सारी मेमोरीज आपकी आंखों के सामने आ रही होगी। हाँ, और क्या, टीचर भी आ रहा है। है तो भाई देखो, ऐसे मम्मी को घुमाया करो। तो भाई ये स्कूल है पूरा, यहाँ पे स्कूल चलता है। यहाँ पहले भी यही था? नहीं, पहले ये नहीं था। पहले हाँ, ये अब बड़ा है पीछे। तो पहले यहाँ क्या हुआ करता था? पहले कुछ भी, बस यही तक था, यहीं तक था। हाँ। तो ये ऊपर तक क्लासेस चलते हैं, 12वीं तक का है यही दे क्या? है? बदले ये बहुत बदल गए। जब मैं है ना इतने 9 साल की से इतनी बड़ी हो गई, देखो पता कितने, वो बता रहे 40 साल। इंदिरा गांधी बनी थी ना। इनकी बच्ची हो? मैं मेरा नाम गीता पचौरी था। हम 3 बहनें पढ़ते थे। मेरे पापा रेलवे पुलिस में ऑफिसर थे, ये ऐसा ही। तो मैं कॉलोनी से आते थे हम लोग पढ़ने के लिए। कॉलेज तो होता है सोना रेलवे कॉलोनी से, लोगों कॉलोनी बड़ा से। बच्चा था। हाँ। तो मैं ना ऐसी रात को आई, मैंने कहा तू मुझे मेरा स्कूल दिखा के लाना, ये मेरा बेटा है। अब आपके टाइम में तो मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं, देखो झोपड़ी होंगी। हाँ झोपड़ी। इनके टाइम में तो झोपड़ी है। झोपड़ी जी, सही कह रहे हो। कच्चे सिंगल था, एक इधर एक क्लास इधर होती। इधर पूरा ग्राउंड था। है ना, हेमलता वर्मा है ना, एक मैडम भी हुआ करती थी, याद है? ये तो हेमलता बहुत पुरानी है ना। ये ऑफिस था प्रिंसिपल का, इधर लाइब्रेरी था। ये अच्छा, इधर ऑफिस है। एक क्लास इधर भी थी। पहले यहाँ नीचे पेड़ पौधे कितने थे, अपने ध्यान है? हाँ, कितने बहुत पेड़ इधर थे, था आपका, बस इतना ही था, है ना। बहुत अच्छा डेकोरेट था। अब लेकिन उस टाइम में पुराने टाइम का था ये। अच्छा और उसमें जैसे झोपड़ियाँ थी, जब इतनी आबादी टीन सेट थी, वो सारी थी। अच्छा। हाँ, टीन अब सेट। तो क्या है कि तो जो भी चल अब रहा तो है। ये हो गया, आधुनिक बन गया। यही तो दिखाना है कि 30-40 साल में कितना बदल जाता है। अभी कहाँ रह रहे हो आप? मैं हम तो दिल्ली। रहती हूँ, इतना तो ये प्रिंसिपल थे? कॉलेज में ये प्रिंसिपल थे। ये अच्छा। क्लास नहीं पढ़ाते नहीं थे, देखा था इसको। हमें अच्छा, PPT अच्छा। कराते थे। प्रार्थना कराना, प्रार्थना कराना, कराते सारे थे। काम। अरे नाइस। तो ये मम्मी ऐसी था पहले बरांडा। इधर वॉशरूम हुआ करता था ना सर। तो
तो ये देखो हम घर में ही आ गए भाई। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। ये इनके बच्चे हैं। अब हमारे तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, कई तो दादा नाना नानी। अरे नहीं, बैठो सर, बैठो 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 सर, बैठो। ये आपके साथ पढ़े हुए होंगे ये 83 बता रहे थे, 83 में तो मैं शायद 10 नहीं 84 में, मतलब इंदिरा गांधी हमारे साथ 84 में मैं 15 साल का था। 15 साल का था मैं 84 में। अभी 20 जब इंदिरा गांधी खत्म हुई 2 रुपए की फीस बता रहे थे उस टाइम। और आप कितने की है? अब तो LKG की मेरे ख्याल से कितनी हो गई जी? 430। वाह, तो गरीब बच्चों के हिसाब से कर रखा है सही। और यहाँ फिर भी कम है और स्कूल में ज्यादा, लेकिन आप देखो 2 रुपए फीस थी उससे। बाबूजी की उम्र की आओगी? बाबूजी की उम्र है करीब 87 के आसपास। देखा जाए तो स्कूल कितना पुराना होगा ये? 1965। 65 से चल रहा है। इन्होंने बनाया था? शुरुआत बाबूजी नहीं तो की हो। अरे वाह, 1965 में है ना अपना रजिस्ट्रेशन। 1965 का है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की। अब मम्मी ने अपने पिताजी का नाम बताया। और आप जानते हो दीनदयाल जी को? जानते थे आप? कहाँ रहते थे वो? लोको कॉलोनी में, वो जो सड़क के पास में मकान थे ना, देख ले ना। भाई गजब, मान गया सर, हैट्स ऑफ है भाई। मतलब इतनी शार्प मेमोरी देख रहे हो आजकल। नहीं तो 87 की उम्र में कहाँ से? कहाँ है आजकल की जनरेशन को, अब का याद नहीं रहता। खान पान इतना बिगड़ा हुआ है। सुनाई नहीं आता, लेकिन फिर भी मेमोरी तगड़ी है। गजब, मान गया। तो 1965 में हम्म, ये रजिस्ट्रेशन को मैंने करवाया, लेकिन दिया 72-73 में, और वो मेरे को बहुत तंग करा लोगों ने। अच्छा, फिर भी मैं फ्री पढ़ाता था। फ्री पढ़ाते थे आप? हाँ, बहुत गरीब बच्चों को मोहल्ले वाला जो 4 आना महीना देने लायक थे दिया, उसमें 2 4 रुपए आना, 2 रुपए। फिर 8 आना महीना, हम्म, फिर 1 रुपया, अच्छा, फिर 2 रुपये करवाया। मोहल्ले वालों ने करवाया, भाई ये रखो। फिर मास्टरों को तनख्वाह मिलती थी 15 रुपये भाई जी को देते थे सफाई के, और बड़ी वैसी स्थिति में रहे, हम्म, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। हम्म, तो वहाँ पर ये पेड़ की छाया के नीचे बैठकर पढ़ाते थे। अच्छा, छाया सरक गई तो उठा के इधर सरक गए, फिर छाया सरक गई तो उधर सरक गए। इस तरह से पढ़ाया हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ा है। फिर ये जगह आपने खरीदी? हैं? फिर ये पूछते जगह, नहीं हम लोग। अच्छा, पूछते नहीं, जगह आपकी थी सब। तो आपको पढ़ाना अच्छा लगता था? शुरू से ही पढ़ाना था। मैं पढ़ता था तब भी पढ़ाता था फ्री बच्चों को, मेरे साथ के बच्चों को। मेरी वजह उधर बनिश है। तो ये माता जी आ गई हैं। नमस्ते माता जी। माता जी बैठो। लड़कियों से मैं चढ़ छूने देता था। अच्छा, लड़कियां अरे ये तो हमारे गुरु हैं। और लड़के जो है चरण छुएंगे। सम्मान की दृष्टि से बाबूजी सबको देखते थे। हाँ, महिलाओं से चरण नहीं चला। अच्छी बात है ये। भारत मारो देश बूट रो वेश गाते थे। भारत मारो देश बूट रो वेश के धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी याद आई। हाँ, उतारो आरती। अब भी गीत करवाते हो? हाँ, हम तो कराते हैं। ऐसा स्कूलों और देख कैसे अच्छे हमारे संस्कार हैं। ये अरे अब नमस्ते। गोदियों में खिलाई है। अरे इतना साथ जब मैं यहाँ स्कूल पढ़ने आती थी ना, तो लेके आती थी मैडम है ना। बैठ जाओ। सरला मैडम से मिलाना बाबू से चला गया। ये अप्पू से छोटा बड़ा मस्त नमस्ते भाई, नमस्ते। भाई तो है ना, मैं चली गई थी उस तक स्कूल छोड़ के। हम्म, इसको तो गोदियों में खिलाया। अब तो खिलाते थे। अब देख लो 42 उम्र हो गई। अच्छा, गजब। देख ले मेरे साथ टाइम कैसे बदल जाता है। बच्चे देख ले, है ना, हम्म। जनरेशन चेंज हुई। हो और गई। देखिए फिर इनके मेरे मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूँ जब। मैं आप अब हुई तो थी। कहाँ से होगा। 3-4 जनरेशन बैठी हैं अभी एक ही फ्रेम में। अभी देखो हाँ यार, देख हाँ। लो। सबसे बड़े बाबूजी, फिर इसके बाद में ऊपर गए। इसके बाद में अच्छा। अरे अब यार, भाई वही वो। चार जनरेशन हो गई। हाँ, गजब मायने रखता है। दादा, चार परदादा, हम्म, हैं? भाई साहब इतनी सारी जनरेशन एक फ्रेम में, भाई हद हो गई। आगे वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही करना है जैसे आज हमने प्यार प्रेम है ना। हाँ, जी करके चले। ये है, प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। ये भी तेरे जैसे यूट्यूबर है। भैया भैया भी यूट्यूबर। अच्छा अच्छा। नहीं, इनका तो बहुत बड़ा चैनल है। अरे बस प्यार है, प्यार है। मैं पुराना टाइम हो गया ना, 8 साल से कर रहा हूँ मैं। हनी सिंह वगैरह हाँ, हाँ। मैं काफी देखता हूँ। अच्छा, सब्सक्राइबर हूँ।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। क्या कह रही हो मम्मी? भाई मुझे तो बहुत प्यार मिला। मुझे तो देख, मैं 40 साल बाद हूं, मैं तो 80 साल का हूं, तो आपको पहचानेगा मुझे। ये आंटी तो आंटी है। तो ये बाबूजी हैं जो सामने बैठे हैं, ये देखो टाइम कैसे चेंज होता है। ये मम्मी जी कब की फोटो होगी ये तो 75 की पुराना होगी मेरे ख्याल में। ये आप ही के घर में है फोन? हाँ ये मेरी अच्छा लैंडलाइन फोन था। अच्छा अच्छा ये इनकी फोटो है। अच्छा, ये देखो अभी, ये देखो अब कैसे तो मम्मी ने खाई है। ये फिरनी है, हाँ, फीनी फीनी फिरनी नहीं फीनी। फीनी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। बढ़िया भाई। इसकी तिल से बनी हुई है। बाकी ये वाली ये राजस्थानी मिठाई है, मावे की है और ये राजस्थानी मिठाई है। राजस्थानी है। रेवड़ी भी राजस्थानी है। भाई अभी यहाँ पे इनके घर घूम रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। तो भाई यहाँ से तो पूरा मार्केट दिखता होगा यहाँ से आपको। पूरा मार्केट दिखता है। और ये गौरव भैया की जो मम्मी है ना, हाँ। ये मेरी मम्मी से पढ़ी हुई है अच्छा यहाँ पे स्कूल में। तो अभी माता जी से ही मिलने के आ रहे हैं। ये देखो मम्मी ने मिलने बुलाया है इनको पर्सनली। तो ये देखो ये रही मम्मी भाई की। स्कूल में पढ़ाती देखा? शक्ल याद आ गई है ना? याद आ गई। मैं तो वहाँ घुसते से ही कह रही थी, मैंने कहा मैडम से तो मिलवा दो मुझे, वो मैडम आती अब तो चेंज हो गई होगी शक्ल। अब तो चेंज हो गई है शक्ल थोड़ी। ये तो नहीं कह रही मुझे। हाँ, तो जरा जरा सी बच्ची आती है। अब ये देखो बैठो सर बैठो। देखो आपको वो है बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये 3 बच्चे हमारे। अब इनकी औलाद है। ये पुरानी फोटो अब इनके ही बच्चे हो गए हैं। इनकी बच्ची एक तो ये रही, अच्छा अच्छा, ये देखो तो उसकी दो छत पे 2 छत पे गया। सीढ़ी कहाँ है? वो छत पे ही है। और आप कैसे? ठीक हो? हाँ ठीक है। बैठो चाय शाम को आएंगे। पीली शाम को पीली बनाने आएंगे। ये अभी राजस्थानी ये चूल्हा किचन वूल्हा जला के हम यहीं है। सर्दी में चूल्हा वूल्हा जला के यहीं तपते हैं बिल्कुल। अरे वाह, ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा। ये इसका फंक्शन वगैरह था जब छोटा है। भाई बाल तो सेक्सी लग रहे थे भाई तुम्हारे पहले, कटवा लिए। अभी तो कटवा दिए अभी तो अच्छा। सामने। और ये कमरे ये नए बन ये अभी तैयार हो रहा है घर इधर। ये पुराना पीछे घर है, से ये तो नए वाले का तैयार हो रहा है। इधर से अच्छा अच्छा, पीछे बैक आगे वाला साइड। कॉमर्शलाइज कर देंगे, इधर यूज कर लेंगे। समझ गया समझ। चलो पापा को पेड़ों का शौक है तो पेड़ लगा। हाँ भाई बहुत सुंदर लग रहा है, मैं देखना। नारियल के, चीकू के, केले के, एप्पल, अच्छा। सब पेड़ हैं घर पे। इनके बेटे हैं। ये मेरी बेटी है। अच्छा गजब। इसका नाम है हनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। फैक्ट्री है पूरी। और बेला जी के बैरिंग बनते हैं, हाँ एरोप्लेन तक के बैरिंग बनते हैं। इसमें, अरे वाह, एशिया की एशिया की सबसे बड़ी बैरिंग कंपनी। बैरिंग की अच्छा। बैरिंग बनते हैं, हवाई जहाज से हाँ। लेकर साइकिल तक की बैरिंग बनती अरे वाह, पूरा स्कूल यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पे पूरी गार्डनिंग है। हाँ सब्जियां वगैरह हाँ, लगती है, हाँ। मेथी वगैरह सब। अच्छा। मेथी पालक घर में ही लगा के खा लो। अच्छा, तो ये पान का पेड़ लगा हुआ है और ये इलायची का। ये तो इलायची का है, ये है पेड़। कैसा है? अच्छा, पान का है भाई। अगर ये तोड़ के खाओगे ना, ये देखो तो सेम पान का स्वाद आ रहा है। ये इलायची का मैम, देखो इसको यूं करके सूंघो फिर आप सूंघा इलायची। मजा आ जाएगा। सब्जी में ये डाल देना। सब्जी में क्या, हाथों में जब हाथ लगे ना अच्छी स्मेल। तो गजब। इसमें से वो भी आते होंगे, आते हैं। ये नारियल आ रहा है, नारियल लग रहे हैं। और भाई साहब नारियल पहली बार देखा। और हाँ लग रहे। तो मंडी वाले तो नाराज होंगे आपसे, पैसे बनाने नहीं जाते उनके। तो भाई ये देखो चीकू ही चीकू आ रहा है भाई, बढ़िया पेड़ों पे। हमारी जॉइंट फैमिली है। हाँ तभी हो पाता है, नहीं तो अकेला बंदा कोई कर ही नहीं पाता यार। तो भाई ये देखो, ये है दूर से स्कूल ऐसा लगता है। तो ऊपर देखो ये लिखा हुआ केशव बाल निकेतन, और ऊपर आगे रेजिडेंस है और पीछे पूरा स्कूल था। अपन ने आपको स्कूल घुमा ही दिया। टोटल बच्चे कितने पढ़ रहे होंगे? अभी टोटल बच्चे 400 के आसपास में हैं। पहले स्ट्रेंथ थी इसमें 1-1.5 हज़ार बच्चे होते थे, बाहर तक लाइनें लगती थी। लेकिन अब आसपास इतने स्कूल खुल गए तो बट गए। चलो जी, अब मम्मी तो खुश हो गई बहुत। अब मम्मी को घर चलते, ठीक है। ये तो है, अच्छे लोग थे सारे। पूरी इज्जत दी, खिलाया पिलाया। भाई अभी अपन जा रहे हैं रेलवे कॉलोनी, जहाँ मम्मी रहा करती थी। तो आज मम्मी का पूरा मम्मी डे आउट हो गया आज पे। तो भाई अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे, रेलवे कॉलोनी आ जाएगी। ये देखो लोको रेलवे कॉलोनी। भाई रेलवे कॉलोनी में घुसते ही देखो इस साइड वो ट्रेनों की पटरी है, ट्रेन है, और लेफ्ट साइड पूरी कॉलोनी है। ये देखो लेफ्ट साइड पूरी कॉलोनी है। तो जैसे अपन आगे बढ़ रहे थे, मम्मी कह रही है ये पेड़ ना बहुत पुराना है। इमली तोड़ती थी आप? हाँ, इमली तोड़ते थे। और ये सैयद है ना, सिर्फ है ना नीचे वो सैयद थे, मंदिर नहीं था सैयद वाला। अच्छा, सैयद थी बस खाली है। अब मंदिर अब बना दिया है और ये सारा सैयद। जंगल था।
अच्छा, ये सारा जंगल था? सारा जंगल था। तो भाई अभी आ गए हैं अपन मम्मी के घर, और ये है मम्मी का घर। मम्मी आपका घर खंडर कैसे हो गया? ये वाला था मम्मी का, अभी ये बंद कैसे हैं ये सारे? सारे बंदे अपने क्यों टूटवा में टूटेंगे ये सारे? सब टूटे। तो कितने साल पुराना है ये, कोई आइडिया? आइडिया तो कम से कम ये तो हो गया 60-70 के आसपास। 60-70 साल पुराने होंगे। हाँ और क्या, यही वो कह रहे हैं कि मेरी नौकरी लगी थी 84 में, जब हम यहाँ रहते थे, जब इनकी नौकरी लगी। तो भाई उस साइड पूरा रेलवे है और ये पूरी कॉलोनी है, ये मम्मी कह रही थी ये पूरा जंगल हुआ करता था। सारा जंगल है, मस्जिद और ये मंदिर था। अच्छा मंदिर और मस्जिद था, सड़क अच्छा, ये जो मस्जिद है ये लगी है, और ये मंदिर था, ये बस, और कुछ भी नहीं था। तो अभी चलते हैं घर मम्मी के, मम्मी घुमाएंगे अपने, हाउस टूर दे रही है मम्मी 100 साल पुराने घर का। ये ना बाउंड्री नहीं थी बिल्कुल अच्छा भी, अच्छा, है ना? हाँ और ये भी नहीं था, फर्श ये बना हुआ है ना, ये नहीं था। अच्छा ये बरामदा था, चद्दर का था सिर्फ, और ओपन था, ये सब नहीं था। ये बनी अच्छा, है ना दीवार, बस ये चद्दर का था और ये कुछ भी नहीं था, ये ना बाउंड्री थी ना कुछ थी। ये वाला पेड़ था, है? ये पेड़ भी नहीं था, ये पेड़ ये वाला था, ये बहुत पुराना पेड़। ये सामने वाला जो सूख गया है। हाँ, ये सूख गया। ठीक है जी, आ जाओ, चलो जी आगे चलो। खाली सिर्फ हमारे पास एक ही कमरा था, जिसमें हम 4 बहनें और मम्मी पापा रहते थे। एक ही कमरा, गौरी यही? पैदा नहीं हुई थी, अच्छा, गौरी इसी घर में पैदा हुई है। डॉली दीदी? हैं? डॉली अचनेरा। तो इस टाइम पे थी तो डॉली थी। डॉली, मैं, कृष्णा, गुड़िया, हम 4 बहनें यहाँ रहा करते थे, मम्मी पापा 6 मेंबर, सिर्फ एक कमरा दिखाऊंगा। अभी डॉली दीदी नहीं रही हैं हमारे बीच में, उनका देहांत हो चुका है, मैंने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया भी है। तो ये 3 बहनें यहाँ रहती थी। गौरी दीदी वो ये याद है आपको, हायाबुसा में जिनके मैं घर लेके गया था गुड़गांव में, उनको रिएक्शन दिए थे गौरी दीदी, वो मेरी सबसे छोटी दीदी है, मतलब मौसी है मेरी, मैं दीदी बोलता हूँ। तो ये गेट भी मम्मी जबी का? गेट का तो मुझे इतना याद नहीं है, बस हाँ पुराना ही और ये है, खिड़की? है, खिड़की वही है। अच्छा खिड़की से तो मुझे डर लगता है। अच्छा, और ये चादर? है? चादर भी वही है, देख ले आज। चादर भी वही है? हाँ, चादर वही और ये दीवार थी उस टाइम? है, दीवार थी। ये दीवार थी, दीवार बस यहीं तक की थी, आगे नहीं थी दीवार है। ठीक है, और इस खिड़की की मम्मी स्टोरी बता रही थी, क्या स्टोरी थी? वो क्या, मेरी मम्मी के ऊपर पहले ऊपर का असर था, तो मम्मी ये कहती थी इधर है ना कोई औरत बैठ के रात को रोती है। इस जगह? हाँ, इधर जंगले पे खड़ी होकर के कोई औरत रोती है, तो मम्मी हमारी बहुत बीमार रहा करती थी। ऊपर का चक्कर था मम्मी को, भूत आता था मतलब हिलती रहती थी ऐसे। और मम्मी का कोई भाई भी पैदा हुआ था, वो पैदा होते ही मर गया था जब अम्मा को भूत आता था। हाँ, 5-6 भाई हुए थे, वो मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद 5-6 भाई? 5-6 हुए थे। एक तो मेरे को याद है कि है ना, वो जिंदा हुआ था, रात को 4 बजे पैदा हुआ था, रात को 8 साढ़े 8 बजे तीज का दिन था, खत्म हो गया। तो है ना, मतलब वो हम बहने बच गए थे, मम्मी के ऊपर का असर था, तो मुझे थोड़ा इसमें डर लगता ऊपर से नीचे यूं पैर रखते थे, इतनी मट्टी हुआ करती, खाली चौतरी हुआ करती थी। आज ये मकान है ना, इतने ऊंचे उठा दिए हैं कि मकान ऊंचे उठाए नहीं, दब गए। मम्मी क्या बोलती हो अभी मतलब यार? ये कि ये जमीन इतनी ऊंची उठा दी कि ये मम्मी के पड़ोसियों का घर है, तो पड़ोस में कौन कौन रहता था? इसमें ना पतराम अंकल रहते थे, ताऊ जी कहते थे। आ जाओ, खुला तो है, आ जाओ। और सांप के ड्राइवर थे। सांप के? कौन से सांप के? अरे जो हमारे एसपी डीएसपी है ना पापा के, उनके है ना, गाड़ी चलाते थे, जो जीप होती है ना। अच्छा, वो जीप है। चलाते थे, हाँ। हाँ। अब टोटल घर इतना बड़ा है भाई, तू घुस सकता है? तो देख, एक ही कमरा था। एक ही कमरा था? तो भाई यही कमरा है, मैं नहीं जा रहा यार। एक ही कमरा। ये देखो भाई, ये कमरा था अंदर से, बस वही अंदर वो किचन रसोई है, होती थी, हाँ। सामने वो रसोई है, हाँ। बस ये 5 ही घर थे लाइन से। लास्ट के गैराज थी, इसमें जो बड़ा वाला आरपीएफ का ट्रक नहीं होता, हाँ, तो फौजी जाते हैं, उसका खींच के लगता अच्छा, जो ड्राइवर चलाते थे वो इसमें रहते थे। है। और ये है ना गाड़ी, अरे पतंग जा रही है, पतंग पकड़ ली। हाँ, ये है ना, ये इसमें आंटी रहती थी, इनकी गैरेज थी, ये साहब की है ना, गाड़ी खड़ी होती थी, वो बड़ा वाला ट्रक नहीं होता, हम लगते फौजियों वाला, वो इसमें खड़ा होता था। पापा के दांत नकली थे, तो दांत निकाल के सो रहे थे, तो पापा के मुंह में है ना, हम बच्चे ही तो थे, रोटी ऐसे घुसेड़ी, पापा जग गए, पापा भागे मारने के लिए। हम तीनों बहनें, ये गली थी ना ऐसे, पीछे आगे हम पीछे पापा, और है ना कैसे पापा ने जब तक पकड़ नहीं लिया ना, तब तक छोड़ा नहीं, वो मारा फिर। किसको? है, मैं पकड़ में आ गई। अच्छा। गुड़िया ने घुसेड़ा था मुंह में, पकड़ में मैं आ गई, मैं पीटी। तो भाई ये मम्मी का मकान, अब बैक साइड जा रहे हैं, तो मम्मी कह रही है ये बाउंड्री यहाँ तक हुआ करती थी। अच्छा। मकान में देख लो, जॉइंट लग रहा है। हाँ, जॉइंट लग रहा है, ये देखो बीच में वहाँ पे। तो पहले ना, मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, मम्मी कह रही थी यहाँ गेट ही नहीं होते थे, ताला ही नहीं लगता था। हम लोग बाहर सोते थे खटिया बिछा के।
अच्छा, तो ये मम्मी का बैक साइड है, था ही नहीं पहले। और मम्मी कह रही थी वहाँ उस वाले घर में एक बंदा रहता है जिसको कुत्ते ने काट लिया और वो मर गया। हाँ, वो तेरे ऐसा लड़का था, ये पेड़ लग रहा है ना इस वाले घर हाँ, में। इस वाले, हाँ। अच्छा, तो वो है ना कैंसर, उसको 3 दिन बाद है ना डॉक्टर से ले जाते थे रोज डॉक्टर को दिखाने के लिए। 3 दिन बाद है ना उसको मालूम पड़ा खत्म हो गया। तो हम पंडित थे तो मम्मी मुझे भेज देती थी खाना खाने के लिए। पिज्जा है ना, उनका पंडित 13 दिन खाना खाता है ना, तो मैं साथ में खाता। तो भाई ये पीछे था मम्मी का घर और अब जा रहे हैं मंदिर दिखाने और फिर आपको स्टेशन दिखाता हूँ कितने पास था मम्मी के घर के। ये देखो, ये रहा मंदिर, ठीक है, और सामने उसके पार वो है स्टेशन। हम जब है ना यहाँ पे बाहर खेलते थे ना, गार्ड अंकल बैठे, तो वहाँ पे है ना पापा वहीं से देख ले, ये बिल्डिंग वहीं से देख लेते थे। हाँ, भाई घर पे आगे क्या पिटाई होती थी कि बाहर खेल रहे हो तो है। बाहर खेल रहे होते थे ना, तो बहुत पिटाई होती थी। पापा आते ही है ना लेके डंडी और पिटाई करना शुरू कर देते थे, सबको मारते थे एक एक करके। कोई भी बहन ऐसी नहीं बचती थी कुछ भी ना हो। अच्छा, पहुंच गई मैं मंदिर है ना, इस मंदिर में सुबह है ना 4 बजे है ना भजन होता था। अच्छा। मेरा राम जी करेंगे उद्धार, बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। तो ये है, मूर्तियाँ भी सेम ही है मम्मी, ये देखो। तो मूर्तियाँ सेम ही है मम्मी, ये देखो जो लगी है। कैसे है सेम है। तो ये मंदिर है, पहले भी ऐसे ही था, पिलर विलर सब है सेम। ये था, ये सब नहीं। अच्छा, सिर्फ इतना था, आगे का नहीं था। क्या बात है, शुक्रिया जी। जय श्री राम। आप लोग यहाँ कहाँ रहते हैं? ये जो पहले वाला मकान है ना कोना रेलवे वाला, 84 में मैं उस घर में रहती थी। समझे, सुबह जो भजन होता था तेरा राम जी करेंगे उद्धार, बहुत अच्छी लगती थी इसकी ध्वनि है ना, तो वो मन को मोह लेती थी। तो आज मंदिर को दर्शन करने के लिए आई, सब प्रभु की लीला, प्रभु ने बुलाया, आई। तो भाई यहाँ जो लड्डू होते हैं ना भाई, तिल और गुड़ के होते हैं, अच्छे लगते हैं। मैं बचपन में खाता था, मैं यहाँ आता था ना जयपुर। तो अब भाई मंदिर के दर्शन करने के बाद अपन जा रहे हैं अब आगे रेलवे स्टेशन। तो भाई अब अपन आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे। क्या कह रही हो? जब हमारा ट्रांसफर होता था ना तो हमारा सामान इस लगेज के अंदर जाता था। अच्छा, रेलवे वालों का इसमें है सारा पैक होकर के, तो एक दिन के लिए डब्बा ही हमें मिलता था। जब ये पहुंच जाता था कोटा तो फिर वहाँ पर ये यार्ड में अलग हो जाता है, यार्ड पे। हाँ, और फिर ये हमारा घर। तो भाई अब ट्रेन जा रही है, ये पूरी क्लीनिंग होने आई थी, तो यहाँ से पापा रिक क्रॉस करते थे। तो आ जाओ भाई, अब आपको जयपुर रेलवे स्टेशन घुमाते हैं। तो आप यहाँ घूमने आती होगी बचपन में छोटी जगह? अच्छा, पापा आने नहीं देते थे। आने नहीं देते थे। चलो जी चलते हैं, अभी देख के आते हैं। बट एक चीज़ है भाई, वंदे भारत ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, और वो हमारी पहले वाली रेलवे की। देखो भाई, हरी झंडी आ गई जी। पहले ट्रेन को जान दो, आ जाओ। बाय बाय। बट मम्मी आपका घर तो बड़ा आसान था, वहाँ से निकलते और सीधा जयपुर जंक्शन लगा रहे हैं। भाई ये क्या लगा रहे हो, क्यों लगाते हैं? ट्रेन सील होती है। सील होती है कि रास्ते में कोई खोल ना ले? कैसे लगाते हैं देखो भाई, सील लग रही है भाई। भाई ऐसे पैक होके जाती है अम्मी। आज जैसे कोई बेंगलोर शिफ्ट हो गया तो बाइक है ना पार्सल हो जाती है। गांधी खत्म हुई थी ना, तो हाँ, इंदिरा गांधी जब खत्म हुई थी। 7th क्लास में थी, हाँ। तो हमने ना टीवी, हमारे घर तो था नहीं, हाँ। जो बाजू वाला गेट दिख रहा हाँ, है, तो उनके घर टीवी था, तो हम सारे लोग है ना उनके घर में बैठ करके उनकी समाधि जो हुआ था ना हाँ। उसका कार्यक्रम हाँ। तो सब हमने उन्हीं के घर जाके देखा था। अच्छा। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ यादें होती है और मैं कर रहा हूँ भाई, अब एक जिंदगी मिली है ना, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो भाई, उन्हें घुमाओ, है ना। क्या फ़ायदा अपने कमा के लिए, ये खुशी होती है। देखा मेरी माँ के मुंह पे कितनी खुशी थी, तो अच्छा लगता है भाई अपने को। तो भाई इस बात पे भाई शेयर होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे भाई कैसे कैसे पहले मकान होते थे, कैसे कैसे रहते थे, है ना, कि यहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक आ गए अपन। ये जर्नी कहाँ शुरू हुई, हाँ, कहाँ जा खत्म हो रही है, अभी तो और भी है, वो भी और भी है। हाँ, तो इसी के साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है बाबा, कह दो सब्सक्राइब कर दो। आपकी उम्र कितनी है? 63 है जी। चलो अब चलते हैं मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने चलते हैं जयपुर में। जयपुर में बहुत तगड़ी पतंगबाजी होती है, तो वो वाला व्लॉग देखना कल। बाय बाय।